हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 से हमने स्टार्ट किया है और अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड 2। इसके 10 पार्ट्स हैं, तो मैं एक वीडियो में दो दो पार्ट करके सॉल्व करूँगी, ताकि ज़्यादा सॉल्व करूँगी तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए दो दो पार्ट्स करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है आइडेंटिटी, ये इसको इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं लेती हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से ले लेती हूँ। तो मैं इसको लेती हूँ कोसेकेंट थीटा, थोड़ा सा बेटर अच्छे से लिख लूँ, माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, कोसेकेंट को लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा, and what is cot theta is reciprocal of tan theta, which is also we can write it as cos theta upon sin theta, और ये स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। तो अब देखते हैं, इन दोनों में ही साइन कॉमन आ रहा है, तो एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा। दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। और मैं इसको सेपरेटली अलग अलग लिख लेती हूँ, दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हमें पता है व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा। यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी से हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसको हमने इसमें पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, सॉरी ऊपर कॉस स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, दो बार लिख लिए एक ही बात है। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी यही लगाना है, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर तो एज इट इज लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो गए एंड वी विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका एल एच एस जो है आर एच एस के इक्वल हो गया, और ये हो गया आपका प्रूव हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू सीकेंड ए। अब यहाँ पर भी मैं एल एच एस से स्टार्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहले हम एज इट इज लिख लेते हैं इसको 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को तो एज इट इज रखते हैं, कॉस स्क्वायर ए, इसको ओपन करते हैं, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी फॉर्मूले को हमने यूज करना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये आ गया। अब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ कर देते हैं, और बाकी रिमेनिंग पार्ट विल कम अलॉन्ग साइड। तो ये एज इट इज आ जाएगा, दिस इज कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई, दिस वन इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ये दिस विल बी इक्वल टू 1,
तो 1 + 1 + 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। ठीक है, अब आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, अब ये सिंप्लीफाइड हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। अब क्या लेना है, न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेते हैं, 2 इंटू 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। ठीक है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, ये रह गया 2 अपॉन कॉस ए। व्हाट इज 1 अपॉन कॉस ए, मैं इसको इससे लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो व्हाट इज 1 अपॉन कॉस ए, इट इज सीकेंट ए। तो यहाँ से हमें दिख गया LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था, देखिए सीकेंट ए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बाकी पार्ट्स के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।